Hello, good evening, friends. How are you? You are welcome back to my YouTube channel, Science and Maths Classes by Jay Sir. And today we are going to discuss competitive questions from physics. And today we will discuss rest questions. Okay, in my last videos we have discussed already about 250 competitive questions related to physics. Okay, and these questions are related from IS examinations, SSC examinations, RRB, NTPC, CDS, and more competitive examinations, and these questions are very important for all these type of examinations. Okay, so please let us start. And the first question is the escape velocity of any body on the earth's surface is equal to, क्या बोल रहे हैं, the escape velocity of any body on the earth's surface is equal to how many times the orbital velocity of the same body on the earth's surface. तो जो escape velocity होता है किसी भी बॉडी का अर्थ सरफेस पे, वो इक्वल कितना होता है, इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी ऑन द अर्थ. वो पृथ्वी पर सेम बॉडी का ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है. ठीक है, तो ये होता है √2 टाइम्स. द escape velocity of the any body on the earth's surface is equal to √2 times the orbital velocity of the same body on the earth surface. ओके, तो इसके वेलोसिटी होगा और अर्थ पे किसी भी बॉडी का ऑर्बिटल स्पीड का √2 टाइम्स. ओके, √2 टाइम्स. ऑप्शन नंबर बी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 252 नंबर. ओके, question number 252. If a body is revolving around the Earth's orbit with its usual velocity, then what would be the minimum energy required to let it escape from the orbit? क्या बोला जा रहा है, इफ ए बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. मान लो कोई भी बॉडी अर्थ के चारों ओर मूव कर रही है. ओके, परिक्रमा कर रही है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ऑर्बिट विद अर्थ के विद इट्स यूजुअल वेलोसिटी, देन व्हाट वुड बी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लेट इट escape फ्रॉम द ऑर्बिट. तो इसको इस अर्थ ऑर्बिट से उस बॉडी को escape करने में, वहाँ से हटाने में, पलायन करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको फाइंड करना है. ठीक है, तो कितना होगा, डबल ऑफ इट्स ऑर्बिटिंग एनर्जी. तो इसका जितना भी ऑर्बिटिंग एनर्जी होगा उसका दोगुना हम एनर्जी चाहिए इसको. ठीक है, कोई भी बॉडी को स्केप करने के लिए, अर्थ ऑर्बिट से स्केप करने के लिए, उसका पलायन करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत है वह है डबल ऑफ इट्स ऑर्बिटिंग एनर्जी. डबल ऑफ इट्स ऑर्बिटिंग एनर्जी. Okay, and the next question 253 number. Newton's formula for the velocity of sound is wrong because of his consideration about the propagation of sound as an isothermal process. Okay, an isothermal process. Newton's formula for the velocity of sound is wrong because of his consideration about the propagation of sound as an isothermal process. क्या है ये,
आइसोथर्मल प्रोसेस ये नहीं है, साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, इसलिए न्यूटन्स फार्मूला जो है वो आपका गलत है। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ हिज कंसिडरेशन अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ साउंड एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, Laplace made a correction in the basic formula of velocity of sound given by Newton and evaluated the correct value by considering that sound propagation is what? An isothermal process, an adiabatic process, and the answer is an adiabatic process, option number B. And what इसमें क्या होगा? and B, both of these, option number C. And the next question, in the formation of a stationary wave, which one of the following process does not occur? क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव के निर्माण में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर, इसमें से कौन सा प्रक्रम नहीं होता है? एनर्जी ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं होता है ना। एनर्जी ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपका एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट नहीं होता है, किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव में एनर्जी का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 256 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेशनरी वेव, इनमें से कौन सा स्टेशनरी वेव के लिए सही है, सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेशनरी वेव, इट इज फाउंड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो ये आपका क्या है? सही है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्वेश्चन था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के लिए ये क्या सही है? इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 नंबर, 256 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से है 256 नंबर, ओपन ऑर्गन पाइप्स एयर कॉलम्स आर स्वीटर देन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बिकॉज open organ pipes air columns are sweeter than closed organ pipe because all harmonics are present in open organ pipes while only odd harmonics are present in closed organ pipes. Open organ pipes air columns are sweeter than closed organ pipe because all harmonics are present in open organ pipes while only odd harmonics are present in closed organ pipes. And the next question 258 number, 258 number, which of the following effect is also called addition effect, इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है एडिशन इफेक्ट कहलाता है? which of the following effect is also called addition effect, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मोआयनिक इमिशन, बोथ ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, तो इसमें आपका है थर्मोआयनिक इमिशन कहलाता है एडिशन इफेक्ट, एडिशन इफेक्ट, थर्मोआयनिक इमिशन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन इफेक्ट, ओके। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एडिशन इफेक्ट, तो थर्मोआयनिक इमिशन इज कॉल्ड एडिशन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 259 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
occurs only in the light of photoelectric effect occurs only in the light of threshold wavelength. Option number B, photoelectric effect occurs only in the light of threshold wavelength. And the next question 260 number, the famous photoelectric effect was fully explained on the basis of quantum theory. ओके तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फुली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी. And the next question 261 number, which of the following indicates the lowest temperature? Which of the following indicates the lowest temperature on 1 Kelvin scale? And the next question 262 number, if a body executes SHM means simple harmonic motion. If a body executes simple harmonic motion SHM, then the phase difference of the velocity and acceleration of the body is how much? 90 degree. If a body executes SHM, then the phase difference of the velocity क्या बोला जा रहा है? If a body executes SHM, then the phase difference of the velocity and acceleration of the body is, phase difference जो होगा velocity और acceleration के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री होगा जब वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सिक्यूट होती है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो मूव करती है, एक्सिक्यूट्स, वाइब्रेट करती है, ठीक है, या उसका मूवमेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. तो जो फेज डिफरेंस होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में वो होगा 90 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये एनडीए में सारे ये इसके पहले 262 नंबर भी एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 263 भी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये है एनडीए. Which one of the following pairs has not identical dimensions? इसमें सिर्फ ये सब में बताना है कि किसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है. Which one of the following pairs has not identical dimensions? इसमें है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी है तो इसका दोनों का क्या होगा? डायमेंशन सेम होगा. उसके बाद डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी, उसके बाद फोकल लेंथ एंड हाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स है तो क्या दोनों का यूनिट सेम होगा. उसके बाद डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी, फोकल लेंथ एंड हाइट. फोकल लेंथ भी क्या होता है? इसमें भी लेंथ मेजर होगा और हाइट में भी लेंथ मेजर होगा तो ये क्या है? सेम डायमेंशन होंगे. बट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ये क्या है? सबसे डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा? ये इसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होगा ये दोनों पेयर का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज नॉट आइडेंटिकल डायमेंशन? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 264 नंबर, और ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है. एट हाई अल्टीट्यूड्स प्रेशर कुकर इज प्रिफरेबल फॉर कुकिंग बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूसेस ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए ये अधिकतम ऊंचाई पे एट हाई अल्टीट्यूड्स प्रेशर कुकर इज प्रिफरेबल फॉर कुकिंग बिकॉज अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम अल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? प्रेशर कुकर ज़्यादा यूज किए जाते हैं या ज़्यादा प्रिफरेबल है. क्यों? इट बिकॉज प्रेशर कुकर रिड्यूसेस, क्या बोला जा रहा है? रिड्यूसेस ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? रिड्यूसेस ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वहाँ पे क्या होता है? उच्चतम अल्टीट्यूड्स पे, हाई अल्टीट्यूड्स पे आपका ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है? रिड्यूसेस ड्यू टू हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब क्या होता है? वहाँ पे एटमॉस्फेरिक
प्रेशर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम होता है, इसलिए जल्दी वाटर बॉयल करने लगता है। ओके, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर कुकर को प्रीफर्ड किया जाता है। कहाँ पे? एट अ हाई एल्टीट्यूड्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 265 number. If an object having mass of 1 kg is subjected to a force of 1 Newton, it move with कितना से ये मूव करेगा? एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है जो 1 kg का है, सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। कितना फोर्स लगाया जाता है? 1 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया जाता है, 1 Newton force. If an object having mass of 1 kg is subjected to a force of 1 Newton, it moves with an acceleration of 1 meter per second square. ना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की दर से वो मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, एन athlete diving off a high spin board. An athlete diving off a high spin board can perform a variety of exercises in the air before entering the water below. Which one of the following parameters will remain constant during the fall? क्या होता है? An athlete diving off a high springboard can perform a variety of exercises in the air before entering the water below. Which one of the following parameters will remain constant during the fall? तो क्या होता है? द एथलीट्स एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। 266 नंबर क्वेश्चन क्या था? एन एथलीट डाइविंग ऑफ ए हाई स्प्रिंग बोर्ड कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज इन द एयर। ये हवा में क्या होता है? वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज करता है, मतलब अलग अलग करता है, डिफरेंट बिफोर इंटरिंग द वाटर बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द फॉल? तो इसका मोमेंटम, एथलीट्स का एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 267 नंबर CDS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 267 नंबर, द अपरेंट वेट ऑफ ए स्टील स्फीयर इमर्ज्ड in a various liquid is measured using a spring balance. The greatest reading is obtained for the liquid in which the sphere was submerged. Deepest. Okay, option number C. The apparent weight of a steel sphere immersed in a various liquid is measured using a spring balance. The greatest reading is obtained for the liquid in which the sphere was submerged deepest. And the next question 268 number, a semiconductor has negative temperature coefficient. एक सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ए सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, and the next question 269 number, two most popular semiconductors which are frequently used in solid state electronic devices are. जो दो ऐसे मोस्ट पॉपुलर semiconductor which are frequently used in solid state electronic devices are germanium and silicon. ठीक है, ये सेमीकंडक्टर क्या है? मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. दिस इज द मोस्ट important questions. Okay, and this question is asked in many competitive examinations. Okay, germanium and silicon is the most popular semiconductor used in solid state electronic devices.
germanium and silicon. And the next question 270 number, which one of the following is the purest form of semiconductor? इनमें से कौन सा purest form है semiconductor का? which one of the following is the purest form of semiconductor? तो इसमें है intrinsic semiconductor, ये आपका purest form होता है intrinsic semiconductor. And the next question 271 number, in p type of semiconductor the current mainly flows due to, in p type of semiconductor the current mainly flows due to holes. किनके कारण होता है? holes के कारण होता है p type. And the next 272 number, in n type of semiconductor the current mainly flows due to electrons. Okay, due to electrons. In n types of semiconductor the current mainly flows due to electrons. Okay, due to electrons. And the next question 273 number, a diffraction pattern is obtained using a beam of red light. A diffraction pattern is obtained using a beam of red light. Which one among the following will be the outcome if the red light is replaced by blue light? एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट. बीम ऑफ रेड लाइट के द्वारा डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है. विच वन अमंग द फॉलोइंग विल बी द आउटकम इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट? अगर रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट के द्वारा अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम प्राप्त करते हैं तब क्या होता है, व्हाट आउटकम क्या मिलेगा? देन बैंड्स डिस्पेयर, डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट. तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकम्स ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट. अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या होगा? ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएगा. बिकम्स ब्रॉडर एंड फर्दर अपार्ट. And the next question 274 number, the transistor acts like. ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है? transistor acts like the transistor acts like an amplifier and oscillator. both of these, ये दोनों के जैसा काम करता है. an amplifier and an oscillator. Transistor acts like an amplifier and an oscillator. And the next question 275 number, which one of the following statement is true? Which one of the following statement is true? Temperature differing by 25 degree on the Fahrenheit F scale must differ by 45 degree on the Celsius scale. 0 degree Fahrenheit corresponds to -30 degree Celsius. Temperatures which differ by 10 degree on the Celsius scale must differ by 18 degree on the Fahrenheit scale. तो ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है. टेम्परेचर विच डिफर बाय 10 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, तो वो तापमान जो सेल्सियस स्केल पे 10 डिग्री डिफर करता है, स्केल मस्ट डिफर बाय 80 डिग्री ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में 18 डिग्री डिफर करना चाहिए, अंतर होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 276 नंबर. 276 नंबर, टू ऑपरेट थ्रू एनी लेज़र इट इज़ कॉमन टू अचीव. लेज़र मीन्स होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ stimulated emission एंड क्या होगा? रेडिएशन. लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emission of radiation. To operate through any laser it is common to achieve population inversion. To operate through any laser it is common to achieve population inversion. Laser, light amplification, stimulated emission
ऑफ रेडिएशन। उसके बाद है नेक्स्ट 277 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड ऑन द कॉमन यूज फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is marked on the common use fluorescence tube light। होता है ये 6500 केल्विन, मार्क्ड ऑन द कॉमन यूज फ्लोरेसेंस ट्यूबलाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 278 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के लिए कौन सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, थर्मोडाइनेमिक्स के सेकेंड लॉ का कौन सा ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये आपका है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का स्टेटमेंट। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज the ratio of the specific heat, the ratio of the specific heat capacities of a diatomic gas is, the ratio of the specific heat capacities of a diatomic gas is कितना होता है 1.44 specific heat capacities of a diatomic gases, the ratio of specific heat capacities of a diatomic gas is 1.44। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आपके जितने भी फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बचे हुए थे वे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद मैं और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लाऊंगा, इसमें मैं कम से कम और फिज़िक्स में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, देन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और देन बायोलॉजी का। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।